इस वक्त मुकद्दर का फैसला कौन लम्हा आ चुका है। आज हम इस प्रोग्राम में ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान तारीख में अमर हो सकता है या नहीं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू ये है कि पाकिस्तान की तारीख 50-60 साल के बाद फिर एक ऐसा किस्सा लिखेगी जो अनमिट होगा, जो सदियों याद रहने वाला एक दियोमालाई किरदार होगा। क्या इमरान खान इस किरदार पर पूरा उतरेगा या नहीं, आज हम तफसीलन इस बात पर चर्चा करेंगे। इससे पेशतर अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये हमारी सियासत का हस्बे मबूल वक्त नहीं, ये एक ऐसा यादगार वक्त, एक ऐसा यादगार ज़माना, एक ऐसा ना भूलने वाला दौर। ये लम्हा इस कौम की तकदीर को मोड़ने वाला लम्हा हो सकता है, जहाँ ये फैसला होना है कि एक शख्स तारीख में अमर होगा या नहीं, या रियासत अपनी ताकत से तारीख को बंद करने का ऐलान करेगी या नहीं। आज ये फैसला इस प्रोग्राम में देखेंगे। ये फैसला कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये एक असाब की जंग है। तो नाजरीन, सवाल इमरान खान का नहीं, सवाल पाकिस्तान की रूह का है। क्या इस धरती पर कोई ऐसा लीडर पैदा हो सकता है जिसे रियासत भी मात दे, फिर वो पूरी कौम के दिलों से ना निकल सके। क्या इमरान खान वो आखिरी हीरो, वो तारीख का सुनहरा किरदार बनने जा रहा है जिसका मिट्टी तो नाम कबूल कर लेगी मगर तारीख से वो नाम मिट ना सकेगा। इस वक्त वाम क्या सोच रहे हैं? क्या हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट या रियासत इमरान खान को वाम के दिलों से निकाल सकेगी या नहीं? इमरान खान को अगर देखा जाए जेलों में डाला जा रहा है, मुकदमात की जंजीरें पहनाई जा रही हैं, उसकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है, उसको जेल की स्याह कोठरियों में दफन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद उसका नाम हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर देहात, बूढ़ा हो, नौजवान हो, औरत हो, लड़कियां हों, की ज़बान पर क्यों है? आज अवाम को ये एहसास हो रहा है ये शख्स शायद हार जाए मगर मिट नहीं सकता, क्योंकि ये खेल अब सियासत का नहीं रहा। ये खेल तकदीर और ताकत के बीच लड़े जाने वाली वो जंग है जो कभी ज़ाहिर नहीं होती मगर तारीख में हमेशा लिखी जाती है। क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसे किरदार हमेशा आते रहे? कभी भुट्टो को मिटाने की कोशिश की गई। आज पूरे पाकिस्तान में हर घर में किसी न किसी रंग में, कब्र की गहराइयों में, कब्र के स्याह अंधेरों में भुट्टो का नाम गूंज रहा है। इन लोगों ने कभी फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा, कभी वली खां को वतन का दुश्मन करार दिया, लेकिन वक्त ने दिखलाया कि ताकत के फैसले वक्ती तौर पर होते हैं मगर तारीख के फैसले हमेशा के लिए होते हैं और तारीख में ऐसे किरदार अमर हो जाते हैं और सदियों ना भूलने वाले अनमट किरदार बन जाते हैं। देखा जाए आज इमरान खान पर हर तरफ से वार हो रहे हैं। रियासत की ताकत, मजहबी तबके की दो नंबरी,
और उनकी खामोशी आलमी कुव्वतों का दबाव हो, सब मिलकर एक शख्स को तख्ता मश्क बना रहे हैं, या वो शख्स कहानी को अमर कर देगा। और इमरान खान का असल में जुर्म क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। वतन अजीज़ में क्या करप्शन नहीं, क्या कोई लूट मार नहीं, क्या नज़रियाती गद्दारी नहीं, क्या चलाकियाँ नहीं, क्या बदअमनी नहीं, क्या बड़े बड़े मच कौमी दौलत को लूट कर इस वक्त सरकारी ओहदों पर बैठे हैं या नहीं, और काबिल एहतराम सियासतदान के ऊपर बरजमान हैं कि नहीं। ये सब कुछ वतन अजीज़ की फ़िज़ा अपनी आँखों से देख रही है। यही इमरान खान का जुर्म है कि उसने अवाम को उम्मीद दे दी, वो उम्मीद जो गुलाम कौमों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। रियासतों को गोला या तोप से ख़तरा नहीं होता, उन्हें ख़तरा सिर्फ उम्मीद से होता है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इमरान खान का असल मुकदमा अदालत में नहीं चल रहा, यह मुकदमा इस वक्त कौम के दिलों में चल रहा है। अगर इमरान खान ने इस फैसला कुन मुकद्दर के लम्हे में ज़रा भी कमज़ोरी दिखाई या उसने रियासती ताकत के आगे झुक कर माफ़ी मांगी तो हो सकता है वो बच जाए। लेकिन अगर उन्होंने बयानिए को छोड़ा तो याद रखें, लीडरी मिल जाएगी, रहनुमा बन जाएगा, मगर तारीख़ मेंबर ना हो सकेगा और डरपोक और डर का नाम लेकर सारी उम्र जिंदा रखेगा। याद रखिए, अगर उसने अपना बयानिया ना छोड़ा तो उसका जिस्म मिट जाएगा, मगर वो तारीख़ में अमर हो जाएगा। यही असल सवाल है कि इमरान खान जिंदा रहकर लीडर बनना चाहेगा या मिटकर तारीख़ में अमर होना चाहेगा। ये सारे हालात सामने रखते हुए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब हम इस खेल के असल मंजरनामे पर आ चुके हैं। ये खेल सिर्फ इमरान खान का नहीं बल्कि रियासत, मजहबी तबका जो 1949 से मुल्ला मिलिट्री अलाइंस के नाम से आज तक याद किया जाता रहा, और इसमें मजहबी तबके की 2 नंबरी, उनकी पस्त हौसलामंदी और स्टैब्लिशमेंट के बी नंबर बनकर सामने आते रहना, और जब भी कोई लीडर उठने की कोशिश करता पसे पर्दा स्टैब्लिशमेंट की बैत में खामोश हो जाता। और आर्मी ताकतों के दरमियान इस वक्त तय दर्द है, खुफिया जंग है। अब ये देखना है इस अफ्रीकी जंग में कौन विन करता है या कौन जीतता है या कौन हारता है। पाकिस्तान की ताकतवर स्टैब्लिशमेंट ने ये वाज़ेह कर दिया, इक़्तिदार की मलकियत कभी अवाम की मकबूलियत से नहीं बदलती। जो भी लीडर निज़ाम के दायरे से बाहर निकलेगा तो उसे सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि खौफनाक सबक भी सिखाया जाएगा। इमरान खान की मकबूलियत, उनके बयानिए की ताकत, यह सब रियासत के लिए एक शदीद ख़तरा है, क्योंकि रियासत कभी किसी फ़र्द से नहीं डरती, ना किसी फ़र्द को देखती है। ये रियासत बयानिए और ताकत के तल्लुक़ को देखती है। अगर मजहबी तबके का खामोश किरदार देखा जाए, यहाँ मजहबी तबका वो गिना जाता है जो सियासत में हिस्सा लेता है, जो अपनी जमातों का मजहबी और सियासी जमात कहलाना पसंद करते हैं। वो किरदार आपके सामने हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे सिंध, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, वो किरदार आपके सामने हैं जो अक्सर अवाम को सिर्फ इबादत और नसीहत के लिए सामने आते हैं। लेकिन हकीकत ये है, अगर मजहबी कुव्वतें रियासत के साथ खामोश इत्तेहाद में खड़ी हैं और जब भी कोई रियासत के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में
کوئی خطرناک بیانیہ آتا ہے یا طاقتور بیانیہ آتا ہے تو یہ مذہبی طبقہ اپنے کردار میں ہمیشہ کی طرح خاموش رہتا ہے۔ جب عدالتیں اور پولیس اپنا کام کرتی ہے تو یہ مذہبی طبقہ عوام کے ضمیر کو قبول شدہ راستے پر چلنے کی مدد دیتا ہے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کبھی بھی خاموش محض سے کھل کر سامنے نہیں آتے، یہ ہمیشہ خاموش حمایت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طے در طے پردہ ہے جس کے پیچھے طاقت کے حق میں یہ مذہبی طبقہ فیصلہ دینے پر ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اگر عالمی قوتوں کی پاور گیم دیکھی جائے، اس عالمی سطح پر پاکستان صرف ایک ریاست نہیں، یہ ایک معاشی جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے۔ سرمایہ کا ڈالر، بیرونی طاقتیں سب ریاست کے ساتھ ہوتی ہیں اور عمران خان پر نہیں۔ یہ ہر قدم پر گرفتاری اور اس کے نتائج کو ٹٹولتے رہتے ہیں۔ بین الاقوامی گیم پاور میں یہ سب مقامی سیاست میں حصہ نہیں لیتی بلکہ عالمی طاقتوں کی گیم کا حصہ ہیں اور وہ اپنی گیم پر عمل پرا رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عمران خان کی جدوجہد اتنی مشکل ہو چکی ہے۔ یہ صرف پاکستانی عدالتوں کی نہیں، یہ تاریخ، طاقت اور تقدیر کے بیچ ایک بھرپور ٹکراؤ ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں ریاست جیتتی ہے یا عالمی طاقتیں یا مذہبی طبقہ یا عمران خان۔ اس وقت ان میں چوتھا حصہ دار مذہبی طبقہ بھی غصہ ہے۔ یہ حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، حقیقت بیان کی۔ اس وقت عمران خان کے راستے میں کون کون رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ کون سے 3 راستے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پہلا راستہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ ریاستی دباؤ بڑھایا جائے، جیلیں، مقدمات، بیانیے پر پابندیاں، عوام کی خاموشی مگر زیر زمین مزاحمت مضبوط، فوج، عدلیہ، خفیہ اداروں میں اختلاف پیدا کیا جائے یا عالمی طاقتوں کی مداخلت، نتیجہ ممکنہ سیاسی سمجھوتا مگر بیانیے کی قیمت پر، یا پھر آہستہ آہستہ انقلاب کی طرف چلنا۔ اور اسی کوشش میں جو جدوجہد ہوگی، عوامی صبر کو ختم کیا جائے، عوام کھل کر سڑکوں پر آئے، احتجاج زیر زمین تاریخ میں بدلنا، بیانیہ جو آج ہتھیار ہے کل بم بن سکتا ہے اور بم بن کر سامنے آئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ لمحہ عمران خان کی جدوجہد کا نہیں، یہ لمحہ پاکستان کے آنے والے وقت کی تقدیر کا ہے۔ اگر عمران خان نے یہ بیانیہ چھوڑ دیا تو جسم تو بچ جائے گا مگر تاریخ سے مٹا دیا جائے گا۔ اگر عمران خان یہ بیانیہ برقرار رکھتا ہے تو جسم مٹ سکتا ہے، جسم ضائع ہو سکتا ہے مگر اس کا نام تاریخ میں امر ہو جائے گا۔ اب فیصلہ کن مرحلہ، عمران خان امر کب ہوگا؟ کسی شخص کو تاریخ اس وقت تک امر نہیں کرتی جب وہ طاقت کے آگے جھک جائے۔ تاریخ اس کو امر کرتی ہے جو اپنے نظریے کے لیے قربانیاں دیتا ہے، چاہے انجام قید ہو، جلا وطنی ہو یا موت، چاہے پھانسی کا پھندا۔ اگر عوام نے خاموشی اختیار کی تو عمران خان ایک کیس اسٹڈی بن جائے گا۔ اگر عوام نے اپنا مقدمہ زندہ رکھا تو وہ امر ہو جائے گا، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے قید میں ہو، چاہے پھانسی کا پھندا چومتا ہوا جھول جائے، چاہے وہ موت سے ہمکنار ہو جائے۔ تاریخ کسی سے رائٹ نہیں کرتی، نہ کسی سے امتیاز کرتی ہے۔ لیڈر تخت پر بیٹھ کر نہیں بنتے، صلیب پر چڑھ کر امر ہو جاتے ہیں۔ آج سوال عمران خان سے زیادہ عمران خان کے بیانیے کا ہے، کیا وہ طاقت سے مفاہمت کریں گے یا اپنے نظریے پر استقامت اختیار کریں گے؟ اگر وہ جھک گیا تو وہ رہنما ہوگا مگر طریق سے مٹ جائے گا۔ اگر وہ ڈٹ گیا وہ سیاسی طور پر ختم ہو جائے گا مگر قوم کے دلوں میں زندہ رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ طاقت ہمیشہ
वक़्त को कैद कर लेती है, मगर तारीख़ के दरवाज़ों पर ताकत के ताले नहीं लगते। अगर इस कौम ने इस बार भी डर को चुना तो तारीख़ का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और अगर उसने मीत को चुन लिया तो एक शख्स नहीं बल्कि एक बयानिया तारीख़ में अमर हो जाएगा। मेरे जी दोस्तों, हमने आपके सामने ये प्रोग्राम पेश किया। ये हमारा ट्रिब्यूट है इमरान खान को। अब इमरान खान ने फैसला करना है, उसने तारीख़ में अमर होना है या दुनिया में रहनुमा बनना है या लीडर बनना है। ये फैसला इमरान खान के हाथ में है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।